हजरत मोहम्मद, पूरी इंसानियत के लिए रहमत। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान था जिसकी जिंदगी आज भी करोड़ों लोगों के दिलों को बदल देती है? वह थे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद का जन्म मक्का मुकर्रमा में हुआ। बचपन से ही आप सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे अखलाक के लिए मशहूर थे। लोग आपको अल अमीन यानी भरोसेमंद कहा करते थे। जब आपकी उम्र 40 साल हुई तब गारे हिरा में आपको पहली वही नाजिल हुई। फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए और इस तरह इंसानियत की हिदायत का एक नया दौर शुरू हुआ। आपने लोगों को सिर्फ इबादत करना ही नहीं सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि गरीबों की मदद करो, यतीमों का ख्याल रखो, पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करो और किसी पर जुल्म मत करो। आपके सामने ऐसे लोग भी थे जिन्होंने आपको तकलीफ दी, आपका मजाक उड़ाया और आपको मक्का से निकलने पर मजबूर किया। लेकिन जब आपको ताकत मिली तब भी आपने बदले के बजाय माफी का रास्ता चुना। यही तो हमारे नबी की सबसे खूबसूरत सीरत है, रहमत, सब्र, माफी और इंसानियत। आपने फरमाया कि मुसलमान वह है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे लोग महफूज रहें। आज अगर हम अपनी जिंदगी में नबी की सीरत का थोड़ा सा हिस्सा भी अपना लें तो हमारे घर, हमारा समाज और हमारी पूरी जिंदगी बेहतर हो सकती है। इसलिए सिर्फ नबी से मोहब्बत का दावा न करें, बल्कि उनकी सुन्नत और उनके अखलाक को अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें हजरत मोहम्मद की सच्ची मोहब्बत और उनकी सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि किसी एक इंसान तक अच्छी बात पहुंचाना भी बहुत बड़ी नेकी हो सकती है। हजरत मोहम्मद, मक्का से मदीना तक का सफर। मक्का की जमीन पर इस्लाम की दावत फैल रही थी, लेकिन मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही थीं। हजरत मोहम्मद और आपके सहाबा को बहुत तकलीफें दी गईं। कुछ सहाबा को मारा गया, कुछ को भूखा रखा गया और कई लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ा। लेकिन नबी ने कभी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हिजरत का समय आया। हजरत मोहम्मद ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। यह सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का सफर नहीं था, बल्कि इस्लाम के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। मदीना पहुंचने के बाद नबी ने वहां भाईचारे और इंसाफ की ऐसी मिसाल कायम की जिसे दुनिया आज भी याद करती है। आपने मुहाजिरीन और अंसार के बीच भाईचारा कायम कराया, गरीबों का ख्याल रखा और लोगों को एक दूसरे के अधिकार समझाए। नबी की जिंदगी हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात चाहे कितने भी बड़े क्यों न हों, अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा रखे और सही रास्ते पर कायम रहे तो मुश्किलों के बाद आसानी जरूर आती है। अगले पार्ट में जानिए मक्का की फतह के समय हजरत मोहम्मद ने अपने दुश्मनों के साथ कैसा व्यवहार किया। मदीना में इस्लाम का पैगाम फैलता गया और एक दिन वह समय आया जब हजरत मोहम्मद अपने सहाबा के साथ मक्का की ओर लौटे। ये वही मक्का था जहां कभी मुसलमानों को सताया गया था, जहां नबी को तकलीफें दी गई थीं। लेकिन आज हालात बदल चुके थे। मुसलमानों के पास ताकत थी और मक्का उनके सामने था। जब नबी मक्का में दाखिल हुए तो आपके दिल में घमंड या बदले की भावना नहीं थी। आपने अपने दुश्मनों के साथ भी रहमत और माफी का व्यवहार किया।